कराची नौजवान जोड़े के कत्ल की तस्वीर के पीछे कहानी सिर्फ गैरत की नहीं बल्कि इस मंसूबे की वजूहत इतनी गलीज हैं कि जिसे सुनकर आपको गैरत के नाम से ही चिढ़ हो जाएगी। कराची दिल खराश वायरल होने वाली तस्वीर में जिसमें एक लड़का और लड़की को सिर्फ इसलिए कत्ल नहीं किया गया कि उन्होंने पसंद की शादी की थी। ये कत्ल कोई रवायती गैरत के नाम पर कत्ल भी नहीं था, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि बेगैरती के नाम पर कत्ल था तो ये कहना गलत नहीं होगा। इस वाक़े के बाद पुलिस ने अहम पेशरफ्त करते हुए मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, जो लड़की का सगा भाई निकला, जिसका नाम साजिद वल्द असलम है। कत्ल होने वाले जोड़े ने अपनी मर्जी से निकाह किया, अदालत गए और बयान रिकॉर्ड करवाया जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी मर्जी से निकाह किया, यानी इसने कानून के मुताबिक, दीन के मुताबिक हलाल रास्ता इख्तियार किया। अदालत में अपने निकाह के सर्टिफिकेट और अपनी मर्जी का एतराफ़ करने के बाद अदालत से वापसी पर इसके भाई ने उन दोनों को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। तफ्तीश से ये बात सामने आई कि कातिल भाई ने अपनी बहन को 3,50,000 के एवज एक शख्स को बहन की मर्जी के बगैर मंगनी के नाम पर बेचा हुआ था। जी बिल्कुल, बेचा हुआ था। आप सोचें कि ये गैरत बहन को बेचते हुए नहीं आई। क्यों नहीं आई ये मैं आपको बताता हूँ। बहन ने अपनी मर्जी से पसंद की शादी कर ली थी। कातिल भाई को पैसे देने वाले शख्स की तरफ से सख्त प्रेशर का सामना था कि वो उसकी बहन की खरीदी हुई कीमत वापस करे, जो कि उसकी यकीनन देने की औकात नहीं थी। इसी असना में कीमत अदा करने वाले की जानिब से फैसला हुआ कि या तो वो पैसे वापस दे या वो अपनी बहन का कत्ल करे। और बेगैरत भाई ने अपनी औकात के मुताबिक 100 रुपए वाली गोली को 3.5 लाख रुपए पे तरजीह दी और बहन का अपने बिनोई समेत कत्ल कर दिया। और मुझे यकीन है कि उसने वो गोलियां भी उन्हीं पैसों से खरीदी होंगी जिन पैसों में उसने अपनी बहन का सौदा किया था। बस इतनी सी कहानी है हमारे मुल्क में गैरत की और गैरत के नाम पर कत्ल होने वाली औरत की। मेरा ख्याल है कि हमारे मुल्क में गैरत के नाम पर पहले भी बहुत से कत्ल हो चुके हैं, तो अब कुछ कत्ल बेगैरती के नाम पर भी होने चाहिए जिसमें साजिद वल्द असलम जैसे लोग सर फहरिस्त हों। और ये कत्ल अदालत की मामलत में सरे बाजार होना चाहिए ताकि इन जैसे कई दूसरे साजिद इससे निशाने इबरत हासिल करें। इसी तरह का मिलता जुलता वाक़या कल केपीके से भी रिपोर्ट हुआ, जहां एक माँ और उसकी नौमौलूद बच्ची अस्पताल में दम तोड़ गई और इसका ससुराल और शौहर उसे लावारिस छोड़कर पहले ही जा चुके थे, क्योंकि इनके घर में ये पांचवी बेटी की पैदाइश थी। गुरसा माँ और बेटी की वफात से पहले ही बेटी होने की खबर सुनकर उन्हें छोड़कर जा चुके थे। सितम ज़रीफ़ी ये है कि अस्पताल से लाशें तक भी रिसीव करने की जरूरत ना समझी। लगता है हम आज भी ज़माने जाहिलियत में खड़े हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ऊँटों की जगह गाड़ियाँ आ गई हैं, तलवारों की जगह पिस्तौल आ चुकी है, मगर सोच आज भी वही है। वही सोच जहाँ बेटियाँ घर में बंधी बकरियों से ज़्यादा हैसियत नहीं रखती, जहाँ अच्छी कीमत मिले तो रिश्ता कर दो और जहाँ अपनी मर्ज़ी का हक माँगे तो गैरत के नाम पर कत्ल कर दो और अगर एक से ज़्यादा पैदा हो जाए तो दफ़न कर दो।